आइएगा दोस्तों, आज हम कुछ सवाल करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के। तो पहला सवाल ये हमारा बोल रहा है कि विपिन किसी यात्रा की एक तिहाई दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। यानी ये हमारी हो गई एक तिहाई दूरी यानी x, दूसरी हो गई 2x यानी एक तिहाई दूरी बोला है तो तीन x में से एक तिहाई दूरी x हो गई और 2x हो गई। एक्स दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 2x दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये हमारा हो गया टोटल दूरी हो गई 3x। तो x/30 आ गया प्लस 2x/40 आ गया। अब इसका हम लेंगे लासा, यानी इसका हम लेंगे लासा 120, यानी 30 और 40 का लासा कितना होता है 120। 30 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 4x, और 40 से कितनी बार जाएगा ये 3 बार, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6x। तो ये हमारा हो गया इतना, यानी अब आ गया 12 घंटे। ठीक है, 120 इधर जाएंगे तो 4x प्लस 6x बराबर 12 इंटू 120। ठीक, इतना हो गया। तो ये हमारा हो गया 10x बराबर 1440। ठीक, तो x बराबर हो गया हमारा 144। x बराबर हो गया हमारा 144। तो क्या पूछा है इसने, तो यात्रा की कुल दूरी पूछी है, यात्रा की कुल दूरी पूछी है, यानी x बराबर हो गया हमारा 144। तो यात्रा की कुल दूरी यानी 3x का मान निकाल दो इसमें 144 में इंटू 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 432 किलोमीटर, यानी इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। तो आइएगा अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा। तो आइए हम सवाल देखते हैं। 162 किलोमीटर यानी इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं, आप बताएं कमेंट में। तो इसका फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया 162 किलोमीटर यानी 15, और मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बतानी है। तो मीटर पर सेकंड में इसकी चाल बतानी है आपको। ठीक, तो ये टाइम हो गया बराबर डिस्टेंस 162 किलोमीटर है। तो ये हमारा इतना हो गया, तो 15 यानी ये 15 मीटर पर सेकंड है, तो इंटू टी बराबर 162 किलोमीटर है। तो हमारा ये हो जाएगा, यानी 15 इंटू मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, बराबर इंटू टी बराबर 162 किलोमीटर, यानी 5 से इसे काटेंगे 3 बार, तो इसका 3 में गुना हो जाएगा। 3 से ये कटेगा कितनी बार 18 इंटू 3, और ये पूरा कट जाएगा 3 बार, यानी घंटे हमारे कितने लगेंगे 3। और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो कस्बे के बीच की दूरी 72 किलोमीटर और 72 किलोमीटर 7.5 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दी जाए तो कितने समय में तय की जाएगी। 25% कितना होता है हमारा, 25% हमारा होता है 1/4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 25% बढ़ा दी जाए, यानी 4 से कर दी जाए 5, यानी स्पीड बराबर 4 से 5 कर दी जाए तो टाइम इसी का उल्टा लगता है। तो टाइम कितना लगेगा 5/4। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट कम हो गया। तो कितने 1 यूनिट कम हो गया, तो ये बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7.5 घंटे में तय करता है। ठीक है, 7.5 घंटे में तय करता है। तो यदि 25% चाल बढ़ा दी जाए तो कितने समय की बचत होगी। ठीक, एक की पूछ रहा है, एक की कितनी बचत होगी। तो यानी ये 5 घंटे में 7.5 घंटे 5 की वैल्यू है, 7.5 घंटे 5 की वैल्यू है, हमें निकालनी है कितने की 1 की।
यानी ये कट के कितना आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 यानी 1.5 घंटा, 1.5 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस का इस समय यात्रा पूरा करने का सामान्य समय क्या है? 6/7 से चलती हुई एक बस 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, यानी स्पीड है हमारी 7 से 6 हो गई है और टाइम हमारा उल्टा हो जाता है। तो टाइम हमारा उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा 6/7, यानी 1 यूनिट की कमी हुई है और 1 यूनिट में ये कितने की कमी हो रही है 20 मिनट की। तो ये पूछ रहा है कि हमारा सामान्य समय, यानी ये हमारा होता है सामान्य समय, ये वाला होता है हमारा सामान्य समय यानी ओल्ड समय, ये होता है हमारा न्यू समय। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सामान्य समय। तो 20 का गुना इसमें कर देंगे, यानी 20 इंटू 60, तो नहीं 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 इसका गुना इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे, यानी 2 घंटे। ठीक, 2 हावर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, करेक्ट आंसर है। अब ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है हमारा कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करती है। पटना सही समय पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय, यानी 10% की वृद्धि करती है। तो एस बराबर, तो 10% की 10 से ये हमारा 11 हो गया। टी बराबर हो गया हमारा ये 11 से 10, तो ये ऐसे कितना बढ़ा है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 घंटे, तो ये सामान्य समय पूछ रहा है यानी 11 की वैल्यू, तो 1.5 में हम 11 का गुना कर देंगे, 1.5 में हम 11 का गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 11 पन्ना 55 और 11 एकन 11, 11 और 5 16, 16.5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं अपना। एक रेलगाड़ी अपनी चाल में 2/5 की कमी करती है। 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। यानी गंतव्य स्थान, यानी पूछ रहा है कि रेलगाड़ी समय वर्तमान समय ज्ञात करना है, यानी 2/5 की। ठीक है, कोई यानी पहले स्पीड थी हमारी 5, 2 की कमी हो गई तो बची हमारी 3। ठीक, अब टाइम हमारा इसी का उल्टा हो जाता है 3/5 और इसमें कितना बढ़ गया 2 यूनिट की वैल्यू होती है हमारी, 2 यूनिट की वैल्यू 3 घंटे, तो 3 घंटे आ गया, 3 घंटे, 3 घंटे। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू 1.5, तो वर्तमान समय पूछ रहा है। ठीक, वर्तमान समय हमारा ये होता है न्यू वाला और ओल्ड वाला ये है। तो ठीक है, वर्तमान समय यानी 1.5 में 5 का गुना कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा 7.5 घंटे, 7.5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब आते हैं हम अपने 7वें नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल पे तो ये बोल रहा है 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट समय कम लेती है तो यात्रा की लंबाई कितनी है? यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये हम काट लेंगे इसे 5 से काटेंगे 9 बार और 5 से काटेंगे हम इसे 11 बार। ठीक, तो ये हमारी स्पीड हो गई। टाइम हमारा इसी का उल्टा हो जाता है, यानी 11 और 9, यानी ये कितना कम हुआ है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमें इसी में दी है 40 मिनट, 40 मिनट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। तो ये पूछ रहा है यात्रा की कुल लंबाई। ठीक है, तो पहले तो हम इसका टाइम निकालेंगे, यानी टाइम कितना हो गया इसमें 11 से गुना करेंगे, यानी आप किसी का भी गुना कर दीजिए। तो टाइम निकालेंगे हम 220 मिनट, यानी 11 का गुना इसमें करेंगे तो ये हमारा हो गया 11 × 20 यानी 220 मिनट।
220 मिनट। और 220 मिनट की अब इसमें पूछ रहा है कि यात्रा की कुल लंबाई। यात्रा की कुल लंबाई है हमारी 45 किलोमीटर न 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मिनट में तय कर रहा है। 220 मिनट की हम निकाल देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया। इस जीरो से हम जीरो काटेंगे। ठीक, और 22 अब इसका गुना करेंगे हम। अब इसका गुना करेंगे यानी 3 से इसे काटो, 3 से 2 बार और 3 से ये काटो 15 बार। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे 11 बार। ठीक, तो 15 एकन 15 और 15 एकन 15 और 16 यानी 165 किलोमीटर 165 किलोमीटर पूरी दूरी, टोटल दूरी। ठीक।